नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सब लोगों का। आपका स्वागत है एक बार फिर से चैनल मैथ्स ग्रामर पर। तो मैं आप लोगों के लिए आज एक डीआई लेके आया हूं जो कि एक पाई चार्ट है। इस तरह का डीआई हमें एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलता है और आगे भी इस तरह का डीआई हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बड़े ध्यान से समझेंगे डीआई को, उस पर आधारित 5 सवाल जो हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, तो डीआई क्या, पहला सवाल दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सवाल वीडियो को पॉज करके स्वयं भी कर सकते हैं, खुद करके देख सकते हैं। लेकिन डीआई के सवालों को हल करने से पहले उसके पास जो कि महत्वपूर्ण सूचना दे रखी है उसको ध्यान से पढ़ लें पहले। ठीक है, उसके बाद सवालों पर आए। तो मैं आप लोगों के सामने पहला सवाल शो कर रहा हूं जो कि है इस प्रकार से। देखिए भाई, वीडियो को पॉज कर कर आप खुद भी कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आपने करके देखा होगा सवाल। अब देखिए, करते हैं भाई ये सवाल। दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, खुद भी बोल रहा है कि ध्यानपूर्वक आप सवालों को, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ध्यान से पढ़ लें और फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप सीधा हड़बड़ाहट के अंदर डीआई देख लेते हो और सवालों पर आते हो तो संभावना बढ़ जाती है कि आप सवाल शायद नहीं कर पाए। फिर वापस इंफॉर्मेशन पढ़ने से बढ़िया है कि एक बार में ही अपने इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो आगे बोलता है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में स्टोर ए द्वारा बेचे गए टीवी के कुल 6 विभिन्न ब्रांडों के प्रतिशत वितरण को दर्शाया गया। एक पाई चार्ट है भाई, स्टोर ए द्वारा वो टीवी बेचे गए और प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। एक पॉइंट के अराउंड टोटल 100% ही होगा। जब ये प्रतिशत मान आप जोड़ के देखोगे ना तो 100% मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या है, कोई भी टीवी, किसी स्टोर ने कितने भी टीवी बेचे हैं वो अपने आप में तो 100% ही है ना। ठीक है, तो आगे मैं पढ़ता हूँ। नोट लगा के एक बात लिखी हुई है, स्टोर ए द्वारा बेची गई टीवी की कुल संख्या का स्टोर बी द्वारा बेची गई टीवी की कुल संख्या का जो अनुपात है वो कितना है भाई, वो 4:5 है। दूसरा नंबर जो नोट है वो लिखा है, दोनों स्टोरों के लिए प्रतिशत वितरण समान है। देखो भाई, दो स्टोर है, नोट 1 में लिखा है कि ए और बी द्वारा भी कोई स्टोर है, उनका जो रेशियो 4:5 है। ठीक है, सिर्फ रेशो दिया है अपने को। स्टोर ए द्वारा बेचे गए या स्टोर बी द्वारा बेचे गए कुल टीवियों की संख्या हमें नहीं दी गई है, सिर्फ अनुपात के अंदर संबंध दिखाया गया है कि स्टोर ए और बी का जो अनुपात है वो 4:5 है। ठीक है, नोट में 2 में लिखा है कि दोनों स्टोरों के लिए प्रतिशत वितरण समान है, कि भाई जो पहले का स्टोर ए का प्रतिशत वितरण है वही दूसरे का है, मतलब पाई चार्ट दोनों स्टोरों के लिए सेम है, ए और बी के लिए। इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 1 पर। क्या बोलता है सवाल नंबर 1, स्टोर बी द्वारा कुल मिलाकर बेची गई एलजी और सैमसंग टीवी की कुल संख्या स्टोर ए द्वारा कुल मिलाकर बेची गई सैमसंग और सैमसंग टीवी की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखो भाई, हमें क्या पता है कि स्टोर एक तो ए है और एक स्टोर बी है, रेशो कितना है, 4:5 है। आप इसे 400 यूनिट और इसे 500 यूनिट, कि भाई इतने इतने स्टोर भी मान सकते हैं, क्योंकि 4:5 का मतलब ये है कि जो भी टीवी बेचे गए हैं वो 4:5 में उनका एक कॉमन मल्टीपल होगा। आप 4x और 5x भी कर सकते हो, और कॉमन मल्टीपल अगर आपने बनाना है तो आप दो दो जीरो भी लगा सकते हो, कोई भी कॉमन मल्टीपल सेम लगाएंगे अपने। तो मैंने 100 का गुणा कर दिया है, आप x का भी कर सकते हो, दोनों बातें एक ही हैं। कि मैंने ये बना लिया कि ए ने अगर 400 यूनिट बेची है तो बी ने 500 यूनिट बेची है, ये 4:5 ही रहेगा। आगे चलते हैं। अब स्टोर बी द्वारा कुल मिलाकर बेचे एलजी और सैमसंग, तो देखिए एलजी और सैमसंग कितना है, 18 और 10 28%, तो 500 का 28%। अब हम अगर बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। डायरेक्ट 500 का 28% मतलब 500 गुणा 28/100, 500 की 2 जीरो, 100 की 2 जीरो से कैंसिल आउट होंगी, और 5 गुणा 28 आपका 140 यूनिट बनेगा। पहले स्टेटमेंट में यहां तक की जो बात है ना, उसको जब मैथ्स में लिखेंगे तो 140 यूनिट लिखेंगे। समझ में आ गई होगी सब लोगों को बात। आगे बात बोलता है, स्टोर ए द्वारा कुल मिलाकर बेची गई सैमसंग और सैमसंग तो है, लेकिन अब इसके साथ एलजी नहीं है, सैमसंग है। कितना है, 15%, तो 10% और 15% 25%, कितने का, 400 का। तो 400 का 25% 100 यूनिट बनेगा भाई। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी भाई। तो बी के ये बात कर रहा है 140 यूनिट की, और ए के ये बात कर रहा है 100 यूनिट की। बी के जो टीवी हैं
ए के टीवी का कितना परसेंट है? तो यार 140 जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है? उत्तर आपका 140% ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के लिए 2, ये अल्टीमेट आंसर होगा, अंतिम परिणाम इस सवाल का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी सब कि भाई 140 यूनिट 100 का कितना परसेंट है? 140% ही है। अपने को ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बटे में 100 आएगा, गुणा में 100, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और उत्तर अपना 140 ही बनाएगा। समझ में आ गई सब लोगों को बात? चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आप लोगों के लिए ये। वीडियो को पॉज कर कर आप खुद भी सवाल को हल कर सकते हैं। हाँ जी, तो उम्मीद है आप लोगों ने ये सवाल किया होगा। देखो नोट सब सवालों के लिए सेम, पाई चार्ट वही, क्वेश्चन बदलेगा बस, ठीक है ना। तो वही मैं बात लिखता हूं कि ए और बी, भाई स्टोर ए के लिए कितने हैं? 400 यूनिट और बी के लिए 500 यूनिट। 400 रेशो और 500 रेशो, 400 अनुपात और 500 अनुपात भी बोलना गलत नहीं होगा। स्टोर बी द्वारा हेयर टीवी की कुल संख्या, अगर 500 अगर माने हैं मैंने, तो कितने भाई मेरी तरफ से कितने किस हिसाब से बनेंगे हेयर टीवी? हेयर टीवी का परसेंटेज देखिए कितना है, 16% है। तो 500 का 16% कितना आएगा? 80 आएगा। स्टोर ए द्वारा बेची गई एमआई टीवी की कुल संख्या, टीवी की संख्या कुल मिलाकर 3520। तो एमआई टीवी देखते हैं भाई कितने? 24%। कितने के? 400 के। तो 400 का 24% आपका 96 बनेगा। तो 400 और 500 के हिसाब से 96 और 80, मेरे पास बने भाई 176 यूनिट। समझ में आ गई बात? और सवाल में बन रहे हैं टोटल 3520। समझ में आ गई बात? तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी यार? एक यूनिट की वैल्यू बनेगी, देखो 352 का आधा होता है 176। 176 का मान 3520 है, तो एक का मान 176 बटे में जब जाएगा तो एक का मान 20 आ जाएगा भाई। क्लियर है बात? तो मुझे पता लग जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई ए ने 400 गुणा 20, 400 गुणा 20 कितने टीवी बेचे होंगे? 8000 टीवी बेचे हैं। और बी ने 500 गुणा 20 10,000 टीवी बेचे हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। आगे पढ़ते हैं सवाल को। स्टोर ए द्वारा बेची गई एलजी और सैमसंग टीवी की औसत संख्या, औसत क्या है? मतलब बराबर बांटना है। स्टोर ए द्वारा बेची गई एलजी और सैमसंग, तो देखिए भाई स्टोर ए द्वारा एलजी के 18% है और सैमसंग के 10% है। 18 और 10 28%। दो टीवी की ये बात कर रहा है तो बटे में 2 आ जाएगा। 28% का औसत क्या हो जाएगा? 14%। समझ में आ गई बात कि भाई स्टोर ए द्वारा एलजी और सैमसंग टोटल 28% है। दो टीवियों की बात कर रहा है, दो तरह के टीवी, तो बटे 2 करोगे तो 14% आएगा। तो जो ए है उसने 8000 टीवी बेचे हैं। 8000 का 28% की जगह मैं 14% निकाल लूंगा, क्योंकि औसत की बात वो कर रहा है। तो 8000 का 14% क्या बनेगा भाई? 80 गुणा 14 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 8000 की 2 जीरो परसेंट वाली 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 80 गुणा 14, 14 अट्ठे 112, एक जीरो ये वाली 1120 की ये बात कर रहा है। क्लियर है बात? आगे बोलता है तथा स्टोर बी द्वारा बेची गई सैमसंग टीवी की कुल संख्या। तो सैमसंग टीवी कितने हैं? 15% है। 10,000 का 15% कितना बनेगा भाई? 10,000 का 15% बनेगा 1500। ठीक है। और अंतर पूछा है उसने अंत में कि कुल संख्या का अंतर किस किस का? 1500 का और 1120 का। तो अंतर कितना बनेगा भाई? जो अंतर है वो कितना बनेगा? 1500 में से 1100 गए 400, 20 गए तो 380। ये आपका बनेगा आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई सब लोगों को? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप खुद भी करके देख सकते हैं। अगला सवाल है आपके सामने ये वाला। स्टोर बी द्वारा कुल मिलाकर बेची गई माइक्रोमैक्स और एलजी टीवी की कुल संख्या। स्टोर बी ने देखो भाई वही वाली बात फिर से, ये 400 और ये 500। स्टोर ए के और स्टोर बी के टीवी। माइक्रोमैक्स एंड एलजी, तो माइक्रोमैक्स का प्रतिशत क्या है? 17% और एलजी का कितना है? 18%। 17 और 18 35%। तो ये भाई टीवी कितने हो जाएंगे स्टोर बी के? 5 गुणा 35, क्योंकि 500 वाली 2 जीरो और 100 वाली 2 जीरो तो कट जाएंगी ना। तो 500 गुणा 35%, मतलब 5 गुणा 35 लिख लो यार। रेशो पूछा है ना, इसको हल मत करो, पड़ा रहने दो। इसको हल मत करो, पड़ा रहने दो। और स्टोर ए द्वारा कुल मिलाकर बेची गई सैमसंग और सैमसंग, तो सैमसंग और सैमसंग, सैमसंग के 15% और सैमसंग के 10%, कितना हो गया? 25%। तो ये बन जाएगा आपका 4 गुणा
25, क्योंकि 400 की 2 जीरो 25% वाली 2 जीरो से कट जाएंगी। अब रेशो बना लो, तो देखो भाई ये 5 से कटेगा ये 25 5 पे, और ये 5 से ये 7, तो 4:7 आ गया ए और बी का। लेकिन सवाल में बी और ए का पूछा है, तो उल्टा कर दो, 7:4। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है ये वाला, 4 नंबर सवाल करके देखिए। हाँ जी, तो सवाल क्या बोलता है, स्टोर बी द्वारा बेचे गए कुल टीवी सेटों में से 30 इंच के टीवी सेटों का 36 इंच के टीवी सेटों से अनुपात जो है वो 2:3 है। ठीक है, कि भाई स्टोर बी ने है वो कुल टीवी सेटों में से 30 इंच और 36 इंच के बाद, देखो इसमें मैथ का कोई रोल नहीं है, 30 इंच और 36 इंच ये नाम है एक तरह से टीवी के, या साइज की बात कर रहा है सिर्फ। ठीक है, ऑपरेशन के अंदर 30 और 36 का कोई रोल नहीं है। 2:3 है, बोलता है कि भाई 2:3 है। स्टोर बी द्वारा एलजी टीवी के बेचे गए 30 इंची टीवी सेटों का 25% 360 है। ये बोलता है कि यार स्टोर बी ने जो एलजी के टीवी बेचे हैं ना, उसमें जो 30 इंची साइज के टीवी हैं उनका 25% 360 है। तो यार एलजी टीवी की ये बात कर रहा है स्टोर बी, और 25% अगर 360 है तो 100% टीवी 30 इंच वाले कितने हो जाएंगे? देखो ये गुणा 4 हो रहा है ना लेफ्ट साइड में, तो 100% निकालेंगे तो राइट साइड में भी गुणा 4 कर दो। 36 गुणा 4, 36 गुणा 4 का क्या मतलब है? डबल का डबल। गुणा 4 का मतलब डबल का डबल होता है। अगर आपको 36 का पढ़ा याद है 144, 36 चौके 144, तो बहुत ही अच्छी बात है। गुणा 4 अपने कैसे कर सकते हैं? दुगने का दुगना होता है, तो 36 का दुगना 72 का दुगना 144। ठीक है, 1 जीरो एक्स्ट्रा, तो 100% 1440 हो जाएगा एलजी टीवी। आगे पढ़ते हैं सवाल। तो स्टोर बी द्वारा 36 इंच के टीवी वाले 36 इंच वाले एलजी टीवी की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आगे देखिए एक बात ना ब्रैकेट में लिखी गई है, ये आपके सामने, इसको आप नोट भी समझ सकते हो। एक क्या बोलता है, स्टोर बी ने केवल एलजी के 30 इंची और 36 इंची टीवी सेट ही बेचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है ना अपने को, इसका कोई मतलब ही नहीं है इस सवाल के लिए, क्योंकि स्टोर बी ने ये बोल रहा है कि सिर्फ एलजी के टीवी बेचे हैं। भाई इस सवाल के लिए आप ये बात समझें कि स्टोर बी ने सिर्फ एलजी के टीवी बेचे हैं। तो यार एलजी के 30 इंच और 36 इंच के टीवी हैं। एलजी के जो आपने 30 इंच टीवी की बात हुई थी उसका 100% हमने निकाल लिया 1440, और अनुपात में वो कितना है? 2 है, तो 2 बराबर 1440। 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? अगर 2 का 1440 है तो 1 का मान यार 720 नहीं हो जाएगा? और 3 अनुपात का मान 3 गुणा 720, 72 का 3 गुणा 216, 1 जीरो एक्स्ट्रा, तो उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5। ये आपका होगा अंतिम उत्तर इस सवाल के लिए। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अगला सवाल करते हैं, देखते हैं भाई अगला सवाल क्या है। अगला सवाल, आखिरी सवाल इस डीआई के लिए, करके देखें भाई। अब बार बार आपको नोट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब सवालों के लिए सेम ही है, सिर्फ सवाल बदलता रहेगा। जो डीआई के आसपास की सूचना है वो एज इट इज रहेगी, सिर्फ सवाल बदलेगा। क्या है सवाल? यदि स्टोर ए द्वारा बेचे गए कुल हेयर टीवी 320 हैं, तो ज्ञात कीजिए स्टोर बी द्वारा बेचे गए कुल माइक्रोमैक्स टीवी और स्टोर ए द्वारा बेचे गए कुल सेंसुई टीवी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो यार इस सवाल के अंदर ना ये जो दे रखा है पहला डाटा, हेयर टीवी 320 है, इसकी अपने को जरूरत ही नहीं है सवाल के अंदर। जो अपने को रेशो के अंदर बात बोली गई है ना नोट में, और बाकी जो डेटा आपने से पूछा गया है, क्या पूछा गया सवाल में? प्रतिशत के प्रारूप में अपने को उत्तर पूछा है। तो जब वो प्रतिशत या अनुपात के अंदर उत्तर पूछेगा ना, तो हो सकता है कि अपने को जो प्रतिशत और अनुपात के अंदर डेटा दिया गया है सवाल में, उसी से अपना काम बन जाए। जैसे कि देखो इस सवाल में क्या हो सकता है, स्टोर बी द्वारा माइक्रोमैक्स के टीवी, स्टोर बी द्वारा माइक्रोमैक्स के टीवी अगर 500 यूनिट मानोगे, तो 500 यूनिट के हिसाब से माइक्रोमैक्स देखो 17% है ना, तो ये लगाओ 17%। ये लो भाई, स्टोर ए द्वारा बेचे गए सेंसुई टीवी, ये 400 यूनिट है ना, और सेंसुई का प्रतिशत कितना है? 10% है। ठीक है, तो अब इसके अपने को प्रतिशत अधिक ज्यादा में बताना है, तो प्रतिशत अधिक ज्यादा के अंदर अपने क्या करेंगे, ये 2 जीरो से तो देखो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से आपका 2 भी कैंसिल आउट हो गया। ये अनुपात बना लो इसके। अगर अनुपात में उत्तर पूछता ना कि भाई बी के जो टीवी हैं, जिस टाइप के इसने बात की है टीवी के, माइक्रोमैक्स टीवी, और अगर ए की बात करता है ये सेंसुई टीवी के, तो अनुपात 17:8 आ जाता, यहीं पे रुक जाते। लेकिन प्रतिशत के अंदर इसने तुलना करवाई है, किस किस की?
कि भाई बी के जो टीवी बेचे गए हैं 17, ये 17 टीवी, और ए के सेंसोई टीवी से कितने परसेंट ज्यादा है। तो भाई 17 8 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। 17 8 से कितना ज्यादा है कि भाई 17 8 के रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। और कितने पे ज्यादा है, 8 पे ज्यादा है। परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 करेंगे, बराबर आ जाएगा आपका, देखो 9/8 है ना, ये 9/8 को मैं आपको बताता हूँ क्या आप किस तरह से जल्दी कर सकते हो। ये 9/8 ना 1 + 1/8 होता है। 1 का प्रतिशत मान 100% होता है और 1/8 का 12.5% होता है। तो ये टोटल 112.5% बन जाएगा। अगर नहीं तो आप इसको हल भी कर सकते हो कि भाई 9/8 परसेंट में बनाने के लिए गुणा 100, तो 900/8। अब बटे 8 क्या होता है, देखो जो बटे 8 होता है ना, वो आपका होता है आधे के आधे का आधा। 3 बार आधा कर दो वैल्यू को, बटे 8 का आपका उत्तर आ जाएगा, जो बटे 8 से उत्तर होगा, ठीक है ना। तो 900 का आधा 450, 450 का आधा 225, 225 का आधा 112.5। तो आपका आंसर जैसे मर्जी करो, आपका उत्तर 4 नंबर ऑप्शन 112.5%, या फिर ऑप्शन में यूं फ्रैक्शन वैल्यू में भी दे सकते हैं आपको, 112 से ही 1/2%, इस प्रारूप के अंदर भी आपको मिल सकता है उत्तर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये 5 सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। इस तरह के और डीआई हम लोग आगे भी करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद आपका, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।